हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे रिव्यूज़ आपने हमारे चैनल पर देखे हैं और कई लोग ये कहते हैं कि क्या सारे पेशेंट्स यहाँ पर आकर ठीक होते हैं। तो देखिए, सबका तो नहीं पता, पर जितने भी लोगों ने पेशेंस रखा है वो लोग यहाँ पर ठीक हुए हैं। ये रिव्यूज़ कहाँ पर लिए जाते हैं? ये हमारे हॉस्पिटल पर लिए जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उपासना उस साइड बैठी हुई हैं। सारे पेशेंट यहाँ पर वेट कर रहे हैं। सारे पेशेंट्स के बीच में बैठकर ये रिव्यू शूट होता है, किसी बंद कमरे में नहीं होता, ना किसी स्क्रिप्ट पे होता है। मुझे कोई हिस्ट्री नहीं पता कि क्या है। पेशेंट खुद बताता है कि क्या उनकी हिस्ट्री है, कितना उन्होंने फेस किया, कितने उनके चार्जेस लगे और कहाँ कहाँ वो परेशान हुए। तो चलिए मैम से बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या थी? स्टमक में प्रॉब्लम थी, यूरिन इन्फेक्शन की। यूरिन इन्फेक्शन था और हाँ। स्टमक की प्रॉब्लम थी 4-5 साल से। 5 साल हाँ, से। चार तो आप पाँच क्या प्रॉब्लम फेस करते थे आप? मतलब ये कॉन्स्टिपेशन होता था, तो ये इन्फेक्शन हो जाता था अपने आप। इन्फेक्शन हो हाँ, जाता था। हाँ, तो दवा मेडिसिन वगैरह ठीक ये है। एलोपैथ का करते थे। 3-4 साल किया, कोई रिलीफ नहीं हुआ। कोई रिलीफ नहीं हुआ। तो 4 साल से आप परेशान थे हाँ, कि आप 4 बता रहे साल हो से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हाँ, थी। बहुत ज़्यादा। कितने कितने दिन आपको मतलब मोशन पास नहीं होता था? नहीं होता था, बट बहुत प्रॉब्लम, दर्द होता था बहुत पेन हाँ, होता साइड में। था। हाँ, पर मतलब ये भी होता था ना कि 3-3 4-4 दिन तक आपको हाँ, नहीं, मोशन 2 दिन ऐसे, होता था। हाँ। फिर आपको दवाई लेनी पड़ती हाँ, थी। दवा लेना पड़ता और ये कितने टाइम से चल रहा था सेम? था 3-4 साल से। 3-4 साल से। तो कभी आपने किसी डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की या हाँ, कहीं गए? एलोपैथ में ही दिखाते थे, तो अपना मोशन क्लियर करने के लिए दवा दे देते थे। ठीक है। और दवा खाए जब तक ठीक है, दवा जैसे ही छोड़ा फिर वैसे ही सेम प्रॉब्लम। ठीक है। तो मतलब जब तक दवाई चलती थी तब तक ठीक रहते। तो डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर्स ने बोला कि मतलब कि आप अपने आपकी बॉडी ऐसे ही रहेगी, आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, कि दवाई पर ही रहना हाँ, पड़ेगा। हाँ, आपको फुल टाइम दवाई खाना पड़ेगा। जब आप दवाई खाते थे तब सब सही रहता था? हाँ, एक दवा देते थे और शाम को खाना खाने के बाद मतलब कि क्लियर होने के लिए। क्लियर होने के हाँ, लिए। वो बोले डॉक्टर कि इसको लाइफ टाइम खाना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपका 1 महीने में खर्चा क्या आ जाता होगा उस टाइम पे? पहले की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, उस टाइम वही 3-4 हजार। 3-4 हाँ, हज़ार। एक बार। फिर उसके बाद आपने 4 साल तो दवाई खाई। अच्छा, उस दवाई ने जो आप खाते रहे उसने आपके शरीर पे क्या क्या साइड इफेक्ट किए? अरे बहुत साइड इफेक्ट जैसे कि वीकनेस, वीकनेस। बहुत ज़्यादा वीकनेस, बैक पेन, है ना। और मतलब यही सब सारी प्रॉब्लम। फेस डार्क, कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया और डार्क सर्कल हो गया आंखों पे। ये सब प्रॉब्लम देखिए, हो गया। डॉक्टर टेंशन से थोड़ा डिप्रेशन में भी आ गए थे। देखिए, डॉक्टर कोई भी ये नहीं है कि बुरा होता है। सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं। बात ये रहती है कि कहाँ पर आपको जड़ से ठीक करने का आपको समाधान मिल रहा है। हमारे यहाँ पे जो भी हम इलाज करते हैं वो जड़ से ठीक होता है। हमारे पास इतने सारे केसेस, कितने सालों से वो लोग परेशान रहते हैं, वो आते हैं और हमारी दवाइयों से वो ठीक हुए हैं। अब ये नहीं है कि कोई डॉक्टर बुरा है। जो वो दवाइयाँ थी वो क्या कर रही थी, आपकी जो समस्या है उसको दबा रही दे थी, रही थी, हाँ, वो वही ठीक नहीं कर रही थी। नहीं, जड़ से अब नहीं। उसमें क्या हो रहा था कि वो ठीक हो नहीं रही है, वो दब रही है। उसके बाद क्या होता, वो और उभरती गई। एक बीमारी ने 4 बीमारियों को जन्म दिया। आप कह रहे हो वीकनेस होने लगी, बहुत ज़्यादा। फेस ब्लैक पड़ने लगा, टेंशन रहने लगी। हाँ। यहाँ के बारे में फिर कैसे पता चला? यूट्यूब पे ही देखा यूट्यूब था पे। सब, हाँ। यूट्यूब पे देख के विश्वास हो गया था? हाँ, मुझे आयुर्वेद पे तो शुरू से ही विश्वास ठीक था, है, पहले ठीक से ही। है। बट तो पहले क्यों नहीं गए? नहीं, पहले पता नहीं था। पहले मैडम पता नहीं का। था। हाँ, मतलब 1-2 जगह गए हैं, मतलब आयुर्वेद में दिखाया मैंने। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ भी ऐसे ही दवा जब तक देते थे तब तक ठीक हाँ, रहता था। ठीक था। दवा छोड़ दिया, फिर वही सेम प्रॉब्लम। जी। तो फिर मैम का देखा मैंने। हाँ, तो देखकर विश्वास हुआ था? हाँ, देखा, रिव्यू देखा था। अच्छा, ये जो हम ये रिव्यू शूट हाँ, करते हाँ, हैं ये वाला देखा हाँ, आपने? ये भी ठीक देखा है। था। फिर मैं एक बार यहाँ भी दिखा ट्राई लेते कर हैं। लेते हाँ, हैं, एक बार ठीक है। ट्राई करते हैं यहाँ भी। फिर फर्स्ट टाइम से ही मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ, मैम अच्छे से बात करती हैं, प्यार से बात करती है, सुनती है प्रॉब्लम। ठीक है। और फिर दवा दिया उन्होंने। फिर पहली relief बार मिला। कब आए थे आप यहाँ पे? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर मैम आपको मिली नहीं होंगी 2-3 महीने बीच में? 2-3 महीने तो बुरा नहीं लगा मिली। कि हाँ, मैम बहुत है ज़्यादा। नहीं। फिर आपने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही ठीक थी है, मुझे। फिर आपने उस टाइम पे दवाई किससे ली? नहीं, दवाई नहीं लिया। फिर मैम से मतलब मैसेज से यहाँ पे रिसेप्शन पे बात किया, फिर बात हो गई थी। हाँ। फिर दवा मैंने जैसे वो जो बताया 2 कि- से 3 महीने थे, तब उस टाइम पे आपका ट्रीटमेंट तो चल रहा था ना? हाँ, दवा तो चल रही थी, सेम ठीक है। ही। हाँ, दवा चल रही थी। फिर मतलब कि यहाँ भी बात किया मैंने। हाँ। तो मैम ने बताया कि मैसेज करके
जो प्रॉब्लम है यहाँ पे दिखाने के लिए पूछा था मैम ने। हाँ, डॉक्टर फिर मैं प्रिया एक होंगे, बार आई थी यहाँ डॉक्टर दिखाने। प्रिया है। हाँ। तो भी ठीक हुए ना आप? हाँ, आराम तो ये बताओ कि जब डॉक्टर उपासना थे ही नहीं और डॉक्टर प्रिया को आपने दिखाया, फिर भी आप ठीक हुए ना? नहीं, दवाई इन्होंने सेम ही चला दिया फिर 1 नहीं, महीने। दवाई हाँ, जब हम जो बीमारी है हाँ। जिसपे दवाई अगर सेम चलनी होगी हाँ। तो सेम चलेगी। हाँ, सेम चलेगी। अगर बदलनी होती तो ये भी बदलते। ये ना एक हमारे दिमाग में चीज़ बैठ जाती है कि अच्छा डॉक्टर उपासना है, हम उनसे दिखाएंगे तभी ठीक होंगे। ऐसा नहीं है। जैसे आप आए यहाँ पे, डॉक्टर उपासना नहीं थे तब भी दवाई ली, हाँ, तब भी ठीक हुए। देखिए क्या होता है ना कि किसी को भी ग्रो करना है लाइफ में, जैसे अभी डॉक्टर उपासना है, अगर अब वो सिर्फ अपनी इतनी ही रिसर्च तक अगर वो सीमित रहेंगी तो वो इतने ही पेशेंट देख पाएंगे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिन पे वो रिसर्च करें, चाहे वो एल्जाइमर है, इवन वो कैंसर पे रिसर्च कर रही हैं, पिगमेंटेशन पे वो और ज़्यादा रिसर्च कर रही हैं कि ऐसी और क्या वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कर पाएँ, ऐसी क्या जड़ी बूटियों पे वो अगर काम कर पाएँ जिससे और जल्दी रिजल्ट आने लगे। अगर वो इतने पे सीमित रख लेंगी ना तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी, वो और ज़्यादा बीमारियों पे काम नहीं कर पाएंगी। उनका रिसर्च वर्क चलता है, थोड़े वो उनके कैंपेन्स वगैरह चलते हैं, ऑल ओवर इंडिया वो ट्रैवल कर रही हैं। उसके साथ में वो आगे और ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाने पे फोकस कर रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने टीम बनाई, डॉक्टर्स बिठाए, उन डॉक्टर्स को पहले ट्रेनिंग दी अपने अंडर में, तब वो यहाँ पर आपकी ओपीडी ले रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप ये सोच के चलेंगे कि डॉक्टर उपासना देखेंगे तभी मैं ठीक हूँगा, नहीं हो पाएगा। देखो ठीक है, अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत आराम है। पैसा कितना लग गया आपका? काउंट नहीं किया। महंगा। मैं वही पे अब सर की तरफ देख रही हूँ कि काउंट नहीं किया। पहले जितना लगा था उससे ज़्यादा लगा, कम लगा? नहीं, कम ही। अभी तो मतलब कि पहले तो बहुत खर्चा कर चुके थे क्योंकि ठीक है। लंबा टाइम हो गया हाँ, था, हाँ, 4 साल 4 से। साल हो अभी गए। यहाँ तो 6 महीने हुआ है, तो हाँ। उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं लगा है। ठीक है, लेकिन रिलीफ है, हाँ, अच्छा लग रहा है। पैसा लग गया वो प्रॉब्लम नहीं है, रिलीफ है, ये अच्छा है। ये अच्छा है। पैसा तो हर जगह ही लगता है। एक बट महीने की relief दवाई कितने की आती थी आपकी? यहाँ की हाँ, 4 से 5 हजार है। पहले भी 3-4 हज़ार की खा रहे हाँ, थे, वो आपने 3-4 4 साल खाई, हाँ। और यहाँ पर आपने 5 महीने आपने दवाई लेते होगे और 4-5 हज़ार की आपकी दवाई है। हाँ। तो सोचिए 4 साल तक 3-3, 4-4 हज़ार लगाए, लेकिन सिर्फ 5 महीने में आपके 4 से 5 हज़ार लगे, और आराम कितने % हुआ? 70% हो 70%। कितने समय में आराम दिखना शुरू हुआ था? 2 महीने खाया था। पहले महीने आराम नहीं था? हाँ, नहीं, पहले मैंने मतलब कि मेरा प्रॉब्लम ऐसा था कि मैम जैसे बताती थी कुछ खाने के लिए, तो उससे मुझे रिलीफ होता था। ठीक है, रिलीफ पहले- होता हाँ, था। पहले महीने से मुझे लगने अच्छा लगा। ये बताना आप बिल्कुल नई honest- प्रॉब्लम स्टार्ट होने। अच्छा एक ना मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट बात बताना, अगर पहले महीने आपको बिल्कुल आराम नहीं मिलता, हाँ। तो क्या आप दूसरे महीने दवाई लेने आते हैं? हाँ, क्योंकि मुझे एलोपैथ नहीं जाना था। क्योंकि आप हर जगह से परेशान हो हाँ, चुके थे। आते, तभी कई ना कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो उसमें ये लिखा रहता है, क्योंकि देखिए सारा सोशल मीडिया मैं हैंडल करता हूँ, डॉक्टर मैं नहीं हूँ, डॉक्टर उपासना मेरी वाइफ है, मैं उनके बिहाफ पर ये सारे रिव्यूज़ लेता हूँ। तो जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ना कि हमने 2 महीने दवाई खाई, कुछ भी आराम नहीं मिला, फ्रॉड है ये लोग। नहीं, आयुर्वेद थोड़ा सा टाइम लगता है, बट रिलीफ हो जाता है। आयुर्वेद में समय लगता है, कितना समय लगता है? 2-3 महीना, 4-6 महीना तो आप सोचो प्रॉब्लम होती है। 4 साल से आप ठीक नहीं हुए, हाँ। और 4 महीने में आप ठीक हो गए, तो स्लो कौन हुआ? देखिए सोच बदलने की जरूरत है। सोचने का नजरिया ये है कि आयुर्वेद स्लो काम करता है, पर ये नहीं समझते हैं लोग कि आयुर्वेद जड़ से काम कर रहा है, और जगह पे वो काम नहीं कर रहा, वो उसको दबा रहा है। तो देखो दबाना हो तो देखो आप स्टीरॉइड्स खा के तो किसी भी बीमारी को आप तुरंत दबा लो, लेकिन अगर ठीक करना है जड़ से तो ये स्लो नहीं है, यहाँ आपको आराम मिल रहा है। और रही बात अगर जो कहते हैं कि 2 महीने में आराम नहीं मिला और क्या नाम है ये लोग फ्रॉड है, आप ये समझो कि बीमारी इतनी पुरानी है, आपको 1 महीने 2 महीने में आप सोच रहे हो आराम मिल जाएगा, तो आप जो स्टीरॉइड्स खा रहे हो वो आप कंटिन्यू करते रहो। समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये डॉक्टर को इसलिए भी नहीं पता क्योंकि शरीर पे दवाइयाँ आपके जाके कैसे एब्जॉर्ब होती हैं, इसका ना कोई टेस्ट है ना ये पता लगाया जा सकता है। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाइए, अगले शायद 2 से 3 महीने में शायद आप 100% भी ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम।